आज जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो उसकी मनोकामना सावन के महीने में ही पूरी हो जाए। दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं, किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए जिसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातें जान सकते समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा काम था। उस गांव में 2 भाई रहते हैं। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। भी उसे एक तरकीब सोची। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवर को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लें। वैसे भी बड़े भैया अगर वह खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बोने में खेत में बिठा देता हूँ। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को खेत में बिठा दिया और उनसे कहा, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वह जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगे। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वह उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दो। जानवर उसके खेतों से भाग जाते हैं। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके हैं। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वह खेत के पास कोसी हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उसके बिना पहुंचा। भी राजा की नजर उस अंधे भाई का मंत्री है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, यह राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गई। यह सोचने लगा कि धंधा है, फिर से कैसे पता कि जिस हिरण को मैं तलाश रहा हूँ वह हिरण मेरे लायक है ही नहीं। यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? राजा उसके अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हैं? एक तरफ तुम यह कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम यह भी कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है। अंधा व्यक्ति कहता है कि राज्य जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वही खेल नहीं है, बल्कि एक हिरनी है और वह भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरनी का शिकार करते हुए नहीं सुना है और इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि वह हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वह यह सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह हिरनी है और गर्भवती। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, और जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है क्या वह हिरनी है और क्या वह गर्भवती है, क्योंकि अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। और पता करो कि क्या बोल रही है सेनापति। राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर पर चलता है और कुछ देर बाद जब वह वापस लौटकर आता है तो वह राजा को कहता है कि संधि आदमी ने जो भी बातें कही हैं वह बिल्कुल सही है, इतनी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर आजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि मैं जानवर एक ही ऋणी है
और तो और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी है, कैसे देख सकता है? यह कैसे जान सकता है? आखिर कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न अब राजा के मन में उमड़ने लगे। आप राजा नहीं है, ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि मैं जानवर एक हिरनी है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास और कुछ अंधे आदमी से कहता है, देखो मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जान ले आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दो। देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यहाँ बता दिया कि